अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिरा है और मैं ग़िज़ाई माहिरीन हूँ। आज हम दिल के ऑपरेशन के बाद कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। दिल के ऑपरेशन के बाद चाहे आपका बाईपास हुआ हो या वेल्व रिप्लेसमेंट, सर्जरी के बाद कुछ काबिल गौर हिदायत ये हैं। ग़िज़ाइयत की देखभाल की तवज्जो सेहतयाबी और ज़ख्मों की तंदुरुस्ती है, यानी ग़िज़ा इसलिए ज़रूरी है कि सर्जरी के बाद के ज़ख्म को सेहतयाब और तंदुरुस्त बनाया जा सके। इस ग़िज़ा को सर्जरी के बाद कम से कम 4 से 6 हफ़्तों तक मुंतखब करें। 6 हफ़्तों के बाद अपने ग़िज़ा के माहिर से ग़िज़ाइयत में तब्दीली के लिए मशवरा करें। याद रखिए, 6 हफ़्तों के बाद ग़िज़ा में तब्दीली ज़रूरी है, वरना ये ग़िज़ा फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान का सबब बन सकती है। अब हम ये जानते हैं कि ग़िज़ाइयत की देखभाल का आखिर मकसद क्या है। तो मकसद ये है कि पट्टों की कुदरती हजम को बरकरार रखना, ज़ख़म की जिल्द को भरने में मदद देना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल में मज़ीद इजाफे से बचाव, मुनासिब वज़न को बरकरार रखना। चलें, अब ये तो जान लिया कि सर्जरी के बाद ज़ख़म को भरवाने के लिए ग़िज़ा ज़रूरी है, मगर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स शामिल किए जाएं। ज़ख़म के जल्द भरने में विटामिन ए, सी, जिंक और प्रोटीन अहम किरदार अदा करते हैं। जिल्द को भरने में प्रोटीन सबसे अहम किरदार अदा करता है, तो प्रोटीन से भरपूर अशिया का भी जिक्र कर लिया जाए, जिनमें अंडा, मछली, मुर्गी, कम चिकनाई वाला गाय और बकरे का गोश्त, दही, दूध, दालें, चने और लोबिया शामिल हैं। अब जानिए कि खुराक में हरारे और प्रोटीन कैसे बढ़ाए जाएं। दिन में 5 से 6 मरतबा खाना खाएं। बड़ी मिकदार में नाश्ता, लंच और डिनर करने के बजाय कम मिकदार में खाना खाएं और इन खानों के दरमियानी औकात में स्नैक्स इस्तेमाल करें ताकि मुनासिब ग़िज़ाइयत हासिल हो सके। अपने ऑमलेट में बहुत सी सब्जियां और मुर्गी का गोश्त शामिल करके उसे लजीज बना लें। यखनी, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें क्योंकि इनमें कम कैलोरीज होती हैं। अपने सलाद में चने और लोबिया शामिल करें। अपने दलिए, दूध, शेक में मेवे शामिल करें। गोश्त के शोरबे में दालें डालें, जैसे दाल गोश्त। अब जानिए दीगर मुफीद मशवरे। ऐसा नहीं कि खाने में नमक का इस्तेमाल ही ना किया जाए, बल्कि एक्स्ट्रा ज़राए को कम कर दिया जाए, जैसे चावल उबालते वक्त नमक का इस्तेमाल ना किया जाए। सलाद में नमक डालने के बजाय नींबू या काली मिर्च शामिल कर ली जाए। पैकेट के मसालों का इस्तेमाल ना किया जाए। खाने में चीनी से परहेज़ करें। वो अफराद जिनको ज़ियाबतीज़ है वो चीनी, गुड़ या शहद का इस्तेमाल ना करें, और जिन अफराद को ज़ियाबतीज़ नहीं वो इसका इस्तेमाल दिन भर में 3 चाय की चम्मच तक महदूद कर लें। अपने खाने पर चंद कतरे लीमू के भी निचोड़ लें। लीमू में मौजूद विटामिन सी आयरन के जज्ब होने की ताकत को बढ़ा देगा। अमरूद, पपीता, माल्टा, कीवी और बंद गोभी विटामिन सी के हुसूल के उम्दा ज़राए हैं। खानों में जिंक की मौजूदगी आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। नेज़ ज़ख़म भरने में माविन साबित होती है। सुर्ख गोश्त, दालें, काजू और कद्दू के बीज इसके लिए बेहतरीन हैं। फाइबर से भरपूर खाने ना सिर्फ ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखते हैं, बल्कि सैर होने का भी एहसास दिलाते हैं। फाइबर अनाज के सीरियल, जई, जौ, बगैर छने आटे की रोटी, दाल, लोबिया और ताज़ा फलों में पाया जाता है। ये कच्ची सब्जियां मसलन सलाद वगैरह में भी मौजूद होता है। ये स्लाइड उन अफराद के लिए है जिनके मौलिज ने उनको वारफरिन नामी दवा का इस्तेमाल करने को कहा है। अगर आप वारफरिन, जो खून के जमने के अमल को कंट्रोल करती है, इस्तेमाल कर रहे हो तो खुराक में खुसूसी एहतियात करें। खुराक में मौजूद विटामिन के आपकी दवा के असर को मुतासिर करती है। खून पतला करने वाली दवा के साथ कुछ सब्जियों के इस्तेमाल में एहतियात करें। क्योंकि विटामिन के वारफरिन की गोली पर असरअंदाज करती है, तो विटामिन के से भरपूर अशिया का जानना भी ज़रूरी है, जिनमें शलजम, हरी प्याज, गोभी, पालक और चुकंदर शामिल हैं। इनका इस्तेमाल ना तो एकदम बहुत ज़्यादा किया जाए और ना ही एकदम ख़त्म कर दिया जाए। कुछ अशिया ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन के वारफरिन के असर को कम कर देगी, जिनमें चकोतरा या चकोतरे का जूस और सब्ज़ चाय शामिल हैं।
کیونکہ میں شروع سے پروٹین اور کیلوریز کو بڑھانے کا ذکر کر رہی ہوں تو کچھ اس سے بھرپور صحت بخش اسنیک کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں گری دار دلیا، چنے کا سلاد اور سپر شیک شامل ہیں۔ ان اشیاء کو گھر میں بآسانی بنا کر لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ سلائیڈ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ایک دن کی غذا کیسی ہونی چاہیے۔ اس غذائی نمونے میں ہر میل کے ساتھ کوئی نہ کوئی پروٹین سے بھرپور اشیاء شامل کی گئی ہے۔ آپ بھی اپنے کھانوں میں پروٹین کو تقسیم کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس پریزنٹیشن سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صحت بخش غذا کا انتخاب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔